आप सबका योगा ज्योतिष हब में स्वागत है। जून 2019 यूजीसी नेट योग परीक्षा प्रश्न पत्र 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका तीसरा भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। 20 प्रश्न पहले हो चुके हैं, 21 या 30 तक हम पढ़ेंगे। एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे और उसका अर्थ क्या है, वो गलत है तो क्यों है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रक्रिया जो है अच्छी लग रही होगी। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रारंभ करते हैं आज का पहले प्रश्न। यहाँ सूची दी हुई है, सूची 1 और 2 जो है इनमें से आपको मिलान करना है। एक तरफ तो अस्थियां हैं, हड्डियों के नाम हैं, और दूसरी तरफ उसका स्थान है, वो हड्डी किस स्थान से संबंधित है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहली जो मेलियस जो है, मेलियस मैंने बताया था कान की 3 हड्डियां हैं, मेलियस जो है, और आपकी स्टेपिस जो है, और तीसरी हड्डी थी हमारी इनकस। ये 3 प्रकार की हड्डी होती है। मेलियस जो है किससे संबंधित है? कर्ण से संबंधित है। अगला मैक्सिला, मैक्सिला जो हड्डी है ये आपके ऊपरी जबड़ा है, उससे संबंधित है। और स्काइफॉइड मैंने बताया था ये कलाई से संबंधित है। आपकी 8 प्रकार की जो हमारी कलाई से हड्डियां होती हैं, 4-4 भाग आपको समझाए थे पहली वीडियो में। दूसरा है स्टर्नम, स्टर्नम जो है आपके वक्ष स्थल से संबंधित है, जो आपका ये बीचों बीच रहते ही है। आपके आसपास में जो फेफड़े हैं उनके बीच में जो हड्डी रहती है वो स्टर्नम कहलाती है, जिससे पूरा फेफड़े जुड़े रहते हैं आपके। इसी तरह से अगला प्रश्न, चतुर्योग। चतुर्योग का मतलब जब भी आए तो आप समझना है, मंत्र लय हठ राजयोग को क्या बोलते हैं? चतुर्योग बोलते हैं। इसी को हठ योग प्रदीपिका में महायोग की भी संज्ञा दी गई है, ये महायोग है। और इसी के साथ ये चतुर्योग किस किस उपनिषद में है ये हमें बताना है। मैंने बताया था कि हमारे कुछ उपनिषद नए हैं, वो यूनिट के अंदर हमारे जोड़े गए हैं, वो नए उपनिषदों के नाम है ये। अब यहाँ पर ये देखिए, त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में बात करें तो वहाँ तो पूरा अष्टांग योग की चर्चा की गई है। और योग तत्व उपनिषद के अंदर और योगराज उपनिषद के अंदर यहाँ पर क्या बताया है? ये मंत्र लय हठ राज योग यानी चतुर्योग का वर्णन हमें मिलता है। और ये पहला प्रश्न गलत हो गया। नाद बिंदु उपनिषद में तो नहीं है, यहाँ नाद के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, यानी उसके अंदर आपके बिल्कुल ओंकार के बारे में, उनके नादों के बारे में चर्चा मिलती है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न के अंदर देखिए आ गया, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार, ओंकार की कितनी मात्राएं हैं? अक्सर हम ओम की मात्राएं देखते हैं, चाहे मांडुक्य उपनिषद में देखते हैं, चाहे मांडुक्य उपनिषद में आपने देखी, वहाँ पर 3 मात्राएं देखते हैं, अधिकतम 4 मात्राएं देख लेते हैं। पर यहाँ वही 3 मात्राएं हम इसको टिक करते हैं। पर ध्यान रखना है, यदि मात्राएं बात कर रहे हैं नाद बिंदु उपनिषद से, वो वहाँ पर आती मात्राएं 12 प्रकार की मात्राएं वहाँ स्पष्ट की गई है। और ये नाद बिंदु जो उपनिषद है वो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद है, और इसके अंदर 9, 10, 11 मंत्र में इसका वर्णन मिलता है। और मैं आपको 12 मात्राओं यानी जो मात्राएं उनके नाम बता रहा हूँ ओंकार की। पहली है घोषणी, दूसरी विद्युन मात्रा, तीसरी पतांगी, चौथी है वायु वेगिनी, 5वीं नामधेय, 6ठी ऐन्द्री, 7वीं वैष्णवी, 8वीं शांकरी, 9वीं महती, 10वीं धृति, 11वीं नारी और 12वीं है ब्राह्मी। इस तरह से 12 प्रकार की मात्राएं नाद बिंदु उपनिषद में वर्णित है। अगला प्रश्न है, क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? अब ये 4 यहाँ पर दर्शन है, ठीक है। चारों दर्शनों के अंदर इन सब के अपने अपने सिद्धांत हैं। पहला देखिए हम, क्षणिकवाद जो सिद्धांत है वो बोध से संबंधित है। ये तो एक प्रश्न हुआ सही। अब आ जाए, मान लो शादवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? वो है जैन दर्शन से संबंधित है। यदि आए सत्कार्यवाद का सिद्धांत, वो है सांख्य से संबंधित। चाहे परिणामवाद सिद्धांत आए, कार्यवाद, वो सांख्य से संबंधित है। और चारवाक का सिद्धांत है भोगवाद का सिद्धांत जो है ये सत्कार्यवाद का है। इस तरह से आपने सभी का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद
जो ये बहुत ही फेमस, जिसमें मैंने बताया कि इसमें आपके अष्टांग योग के बारे में भी चर्चा मिलती है और श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर भी मिलती है। यहाँ पर नियम का आरोही क्रम बताना है। अब नियम जो है त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में बात करें तो वहाँ पर नियम जो हैं 10 प्रकार के बताए हैं और यम भी 10 प्रकार के बताए हैं। ये त्रिशिखी ब्राह्मणों जो उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें इसके 33वें मंत्र में ये नियम का उल्लेख हमें मिलता है। वहाँ पर जो 10 मैं नियम बता रहा हूँ वो उनमें से इनमें जो होंगे उनको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। इनका आरोही मतलब होता है चढ़ते क्रम में, अवरोही होता है उतरते क्रम में। हमने इसमें चढ़ते क्रम में बताना है, पहला दूसरा तीसरा इस क्रम में हमें बताना है। चलिए, पहला है तप। क्या है? तप है। दूसरा है संतोष। तीसरा क्या आता है इसमें? गुरु शास्त्रों में श्रद्धा। तीसरा क्या है? गुरु शास्त्रों में श्रद्धा आएगी, यानी यहाँ पर आस्तिक्य जो भाव है ये हमारा आएगा। गुरु शास्त्रों में श्रद्धा का भाव जब होगा तो आस्तिक्य भाव आता है। अगला जो प्रश्न आता है इसमें चतुर्थ है दान आपका स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद आता है ईश्वर आराधना यानी हरि आराधना। ये तो हुआ इसका क्रम, यानी 5 तो हमारा क्रम हुआ। अगले जो 5 है वह ये है वेदांत श्रवण, ठीक है। लज्जा हो गया, लज्जा मर्यादा एक ही है, लज्जा मर्यादा। फिर आगा बुद्धि, जप और व्रत। ये 10 प्रकार के नियमों का वर्णन हमें मिलता है। अगला प्रश्न है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सूची के अब सूची 2 में सम्मिलित करना है, मेल करना है। अब यहाँ एक तो तत्व है, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में पंच तत्वों की बात भी कही गई है। वहाँ पर पंच तत्व जो आकाश वायु जो है, अग्नि जल पृथ्वी है, उनमें से 5 तत्वों को उन्होंने वहाँ पर एक पक्षी के साथ पुरुष की एक कल्पना की गई है। तो यहाँ पर जो अंग दिए गए हैं पक्षी के अंग है, पूँछ, सिर, दायां पंख, बायां पंख, और ये तत्व जो हैं ये आकाश यहाँ पर पूछा है किसके हैं ये। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये विज्ञानमय जो कोश है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पंच कोशों का जो वर्णन है, विज्ञानमय कोश का वर्णन है यहाँ पर। तैत्तिरीय उपनिषद जो है देखें तो एक कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 3 वल्लियाँ हैं, ठीक है। कितनी वल्लियाँ हैं? 3 वल्ली है इसमें। पहली है ब्रह्मानंद, आपका ये पहली वल्ली कौन सी है? शिक्षावल्ली है। फिर ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। ये जो प्रश्न है ये ब्रह्मानंद वल्ली का 4 नंबर का जो अनुवाक है उससे संबंधित है ये। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये प्रश्न किस वल्ली से भी है, कितनी प्रकार की वल्ली है, किस उपनिषद से संबंधित ग्रह है, ये आपका उपनिषद है, वेद से संबंधित। अब श्रद्धा जो है, श्रद्धा सा संबंध जो है वो सिर से है। ये विज्ञान में कोश का वर्णन है, एक पक्षी कल्पना के साथ किया गया अंगों के साथ। श्रद्धा सिर है। रित यानी जो तत्व सत्य है वो क्या है? दायां पंख जो है ये रित है। सत्य जो है आपका ये बायां पंख है सत्य। और योग क्या है आपका? इसमें योग दिया नहीं है, ठीक है। योग क्या नहीं दिया? यहाँ दिया नहीं है, मह दिया। क्या दिया है? महत यानी महत जो है वह आपका पुच्छ है। अब एक इसमें तत्व वो बचा है, वो है योग मध्य भाग होता है, वो इसमें नहीं है। इस प्रकार का भी ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वह है कौन सा आसन संतुलनात्मक नहीं है, ठीक है। तो संतुलनात्मक जो आसन है, वृक्ष आसन में तुम एक पैर से खड़े होते हैं, ताड़ासन में बैलेंस करते हैं, गरुड़ासन में बैलेंस करते हैं, परंतु यहाँ पर पूछा है नहीं है। नहीं कौन सा? एक पाद स्कंदासन। हम बैठ कर के एक पाँव को सर पर हम रखते हैं और सीधे सीधे बैठे रहते हैं, तो इसमें बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती, पूरा शरीर आधार दिया होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है इसका। अब देखिए कितने सरल भी प्रश्न आ रहे हैं और कभी कभी इसमें से बहुत अंदर से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो हम इसको बिल्कुल हल्का भी नहीं ले सकते प्रश्न पत्र को, और अच्छे गहराई से हमें विचार करना है। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब जो क्रमों के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है,
अब ये एक पूरा का पूरा एक ट्रैक है, यानी मूत्र जो है कहाँ से निर्माण हो रहा है। पहला देखिए आप किडनी है, किडनी पहला नंबर आएगा। किडनी के अंदर किडनी का कार्य क्या होता है कि पेशाब को मूत्र को वो छलनी करता है, साफ करता है। वहाँ से वो कहाँ जाएगा, मूत्राशय में, यानी कहाँ जाएगा, वहाँ से वो किसके माध्यम से, मूत्र वाहिनी के माध्यम से जाएगा। उसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर के माध्यम से वहाँ कहाँ जाएगा, मूत्राशय में। यूरिनरी जो ब्लैडर रहता है उसमें पहुँचेगा 3 नंबर, और फिर उसके वहाँ पर मूत्र मार्ग यूरेथ्रा के माध्यम से वो बाहर शरीर से विसर्जित हो जाता है। ये क्रम इसका बिल्कुल व्यवस्थित है। अगला जो प्रश्न वह ये है, योग तत्व उपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश बताने हैं। अब योग तत्व उपनिषद जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, एक बात, एक प्रश्न बनता है। दूसरा, ये आप वहाँ पर योग तत्व उपनिषद का 43 और 44 नंबर का आप मंत्र देखेंगे, वहाँ वर्णन मिलता है, क्या मिलता है कि प्रतिदिन हमें 4 बार क्या करना, प्राणायाम करना। पहला तो यही आ गया ऑप्शन 1 नंबर का, 4 बार करना, 3 बार नहीं करना, स्पष्ट हुआ। 4 बार के अंदर आपने 20-20 करके 80 कुंभकों का अभ्यास करना है, ये भी आ सकता है। और कितने समय तक करना, 3 मास तक करने से नाड़ी शोधन होता है। 4 मास नहीं, वहाँ पर स्पष्ट हुआ। ये देखो कितना बारीकी से प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से हमें कितने महीने कोई अभ्यास करना है, या कितनी बार करना है, कितने राउंड करने हैं, इस तरह से भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको इनका भी साथ के और प्रश्नों को भी साथ में पढ़ लेना है। आज का अंतिम प्रश्न वह ये है, आप योग कक्षा में आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं। यदि आपने योग की कक्षा आयोजन करना है, कराने जा रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शंस रहेगी। अक्सर हम सोचते हैं कि चलिए सबसे पहले परिचय, ऐसा नहीं है। सबसे पहले कक्षा में आने से पूर्व एक दिन या पहले इंस्ट्रक्शन हमें दी जाती है कि आप कक्षा में आएँ तो आपकी योग की ड्रेस में आएँ, यानी आपका परिवेश का निर्माण के बारे में सबसे पहले हम निर्देश देते हैं कि ये इस ड्रेस में आए, वेशभूषा में आए, ताकि योग करें। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर परिचय देते हैं। फिर आपका उसका हम प्रदर्शन करके दिखाते हैं, और अभ्यास का बाद में विश्लेषण करते हैं, ये कैसा है क्या नहीं है। तो इस तरह से सबसे जो इसका जो सही स्टिक जो आंसर है वह ये है, परिवेश का निर्माण। इसी के साथ आपके आज के समस्त प्रश्न पूर्ण हुए। अगले से 31 से हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।